डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाटा एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम टर्म डाटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डाटा इज सिंपली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसा कि इस टेबल में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ किसी कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड या कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कुछ सेंटर्स में किन कस्टमर्स ने कौन सी प्रोडक्ट्स परचेज की, उनकी कॉस्ट की क्या थी, किस टाइम पे की। तो इस तरह के ये जो फिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको आप कहते हो दिस इज़ डाटा। अब ये जो हम डाटा की बात कर रहे हैं, इस डाटा की भी कुछ टाइप्स होती हैं। नॉर्मली डाटा तीन टाइप्स का होता है: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा होता है जो कि किसी एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी एक खास फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है उस डाटा को। जैसा कि आप कह सकते हो कि जो डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब वो जो रूल्स हैं, जो सेमेंटिक्स हैं, जो एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है, क्या आपका डाटा उस स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को फुलफिल कर रहा है? जो डाटा आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहे हो, क्या वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं? तो कौन इसको इंश्योर करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज़ को चेक करता है और इंश्योर करता है कि जो डाटा उन कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कुछ डाटा आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो डाटा नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। बेसिकली ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि टेबल्स की फॉर्म में आप स्टोर कर रहे हो, एक खास किस्म का स्ट्रक्चर ये फॉलो कर रही है। इसमें आप न्यूमेरिकल रेंज और एग्जैक्ट मैच क्यूरीज रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पे ये क्यूरी रन करना चाहो कि आपको एक ऐसे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी सैलरी लेस देन 60,000 हो और उसका मैनेजर स्मिथ हो, तो ये जो क्यूरी है, जब आप इस टेबल पे इसको अप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट में आपको एम्प्लॉय रिकॉर्ड आईवी, जिसका मैनेजर स्मिथ है और जिसकी सैलरी 50,000 है, वो रिटर्न हो जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ऐसा जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा डाटा जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसका अपना कोई खास इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ये जो रिलेशनल डाटा मॉडल का स्ट्रक्चर है उसमें ये फिट नहीं आ सकता। एग्जाम्पल्स: पर्सनल मैसेजिंग, जिसमें आपके ईमेल, इंस्टेंट मैसेजेस, ट्वीट्स, चैट, इस तरह की जो आपके मैसेजिंग होती है, पर्सनल मैसेजिंग, इसको हम कहते हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, क्योंकि ये मैसेजिंग किसी एक खास स्ट्रक्चर के तहत नहीं होती। उसमें आप इसको स्टोर नहीं कर रहे होते हो, किसी एक खास स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे होते हो। इसी तरह से जो आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, सर्वे रिस्पॉन्सेज होते हैं, पीडीएफ की जो फाइल्स होती हैं, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की कैटेगरी में ही आती हैं। वेब ऑडियो फाइल्स, विकीज, ऑडियो फाइल्स, फोटोज, वीडियोस वगैरह जो हैं, ये भी वेब कंटेंट की जो कैटेगरी में आ रहे हैं, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ही हैं, क्योंकि ये भी किसी खास स्ट्रक्चर के बगैर होते हैं। सेंसर आउटपुट, सैटेलाइट इमेजरी, जियोलोकेशन डाटा, स्कैनर ट्रांजैक्शंस, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेमी, यानी कि कोई खास इसका स्ट्रक्चर है भी और नहीं भी। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा डाटा होता है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन के लिए वो आइडेंटिकल नहीं हो सकता। हो सकता है कोई एक डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है और उसी टाइप की जो इंफॉर्मेशन है, उसी का जो दूसरा इंस्टेंस है, वो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो इस टाइप के डाटा को कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। और ये एक ऐसा डाटा होता है जो कि जिसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप उसको कह सकते हो कि ये कोई रिजिड, रेगुलर या कंप्लीट नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि स्ट्रक्चर डाटा के केस में कि ये एक रिजिड
रिजिड या एक फिक्स्ड डाटा स्ट्रक्चर, लेकिन जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है ये किसी एक रिजिड स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा होता। नॉर्मली ये जो इस तरह का डाटा होता है जो कि एक फिक्स्ड स्कीमा के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसको कहा जाता है स्कीमा लेस या सेल्फ डिस्क्राइबिंग डाटा। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की एक एग्जांपल है। इसमें अगर आप देखें, ये एक्सएमएल जो एक्सएमएल कोड जो होता है इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। एक्सएमएल आपके पास एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज है, और HTML और इसमें क्या फ़र्क होता है कि HTML में आप प्री डिफाइंड टैग्स यूज़ कर रहे होते हो वेब पेज बिल्ड करने के लिए, जबकि XML में आप अपने टैग्स खुद से डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि HTML में टाइटल, ऑथर, एड्रेस, नेम, आईडी इस टाइप के टैग्स नहीं होते। तो XML में आप इस टाइप के टैग्स खुद से क्रिएट कर सकते हो। जिस टाइप का आप डेटाबेस बना रहे हो, जिस टाइप का वेब पेज बना रहे हो, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड टैग्स आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में जो बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, बिग ईयर इज इक्वल टू 1995, और आगे जो उसकी इंफॉर्मेशन है जैसे टाइटल है, ऑथर है, पब्लिशर है। अब जो बुक ईयर से जो बुक है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि उसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल है, ऑथर है, पब्लिशर है। जबकि एक और बुक आपकी जो जिसका टाइटल है फाउंडेशन फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस, 1998 इसका ईयर है, पब्लिशिंग ईयर है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल है, ऑथर है, अगेन ऑथर, ISBN, क्योंकि ये इसमें एक बुक जो है वो मल्टीपल ऑथर्स लिख सकते हैं। तो उन डिफरेंट ऑथर्स के लिए फिर आप ऑथर ऑथर यानी कि अगर 2 ऑथर हैं इस बुक के तो 2 एट्रीब्यूट्स उसके लिए बेसिकली डिफाइन किए गए हैं। इसी तरह से ISBN। अब अगर आप डेटाबेस में देखते हो तो अगर आपके पास एक बुक का टेबल है तो आप एक ही टेबल क्रिएट करते हो और उसमें एक ही दफ़ा सारी जो आपके पास मेन फील्ड्स होती हैं वो डिफाइन कर देते हो, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफाइन कर देते हो। लेकिन इस टाइप की चीज़ आप डेटाबेस में नहीं कर सकते कि आपने एक बुक के लिए कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखे, दूसरी बुक के लिए आप कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रख रहे हो। उसमें सब जितनी भी बुक्स आप ऐड करोगे वो उन्हीं को फॉलो करेंगी। वो जो एक आप एक टेबल के अंदर स्ट्रक्चर बना दोगे कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, आप जितनी भी बुक्स की इंफॉर्मेशन एंटर करोगे वो उसी को फॉलो करेंगी। अगर किसी बुक के अंदर कोई एक स्पेसिफिक फील्ड जो है उसमें डाटा नहीं आ रहा, जैसे सपोज वो बुक एक ही ऑथर ने लिखी है तो उसका एक ऑथर का नाम आ जाएगा और आगे सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, वो सारे एम्प्टी आ जाएंगे, लेकिन वो जो बुक का स्ट्रक्चर है वो एक ही रहेगा। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट आ सकता है, वेरी कर सकता है। तो ये कोई एक रिजिड स्ट्रक्चर उसके लिए फॉलो नहीं हो रहा। तो ये आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की एग्जांपल है। यहाँ तक हमने देखा कि डाटा क्या है, डाटा की टाइप्स कितनी हैं, उन टाइप्स को भी हमने वन बाय वन डिस्कस किया। अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स जो डाटा जनरेट कर रहे हैं वो किस टाइप का डाटा होता है। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो इसमें आपको तीन जो है पर्सपेक्टिव से आप इसको देख रहे हो कि हाई, मीडियम, लो के उस यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आप जो है हर सेक्टर के लिए देख रहे हो कि वो डाटा पेनिट्रेशन आप चेक कर रहे हो कि वो डाटा हाई है, मीडियम है या लो है टाइप के लिहाज से पर सेक्टर। जैसे बैंकिंग में आप देखो तो बैंकिंग में जो आपके पास हाई जो डाटा वॉल्यूम आ रहा है वो टेक्स्ट और नंबर्स का आ रहा है, यानी कि ज़्यादा डाटा बैंकिंग सेक्टर के अंदर टेक्स्ट और नंबर्स की फॉर्म में जनरेट होता है। इंश्योरेंस में आप देखें उसमें भी टेक्स्ट और नंबर्स की फॉर्म में डाटा आ रहा है। इसी तरह से डिफरेंट सेक्टर्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स का डाटा जनरेट कर रहे हो, और ज़्यादातर डाटा आपको नज़र आ रहा है अगर आप डिफरेंट इन सेक्टर्स को देखते हो तो टेक्स्ट और नंबर्स की फॉर्म में आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आपको नज़र आएगा कि कम्युनिकेशंस और मीडिया, यानी कि मीडिया किसी भी टाइप का जो मीडिया है जिसमें हम आजकल नॉर्मली अपना सोशल मीडिया हम लेते हैं, उसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है। तो ये जो प्रिंट मीडिया भी है, तो ये जो सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन मीडिया से जो डाटा जनरेट हो रहा है ये सबसे ज़्यादा डाटा जनरेट हो रहा है, और इसमें मल्टीपल टाइप्स का डाटा जनरेट हो रहा है। इसमें वीडियोस भी आ रही हैं, जैसा हमारे सोशल मीडिया पे आप देखते हो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा आपकी उसमें वीडियोस स्टोर करनी पड़ती हैं, वीडियोस का डाटा आ जाता है, ऑडियोज आ जाती हैं, टेक्स्ट नंबर्स की फॉर्म में डाटा आ जाता है।
और समहाउ इमेजेस भी आ जाते हैं इसमें। इमेजेस भी हाई क्वालिटी में, इमेजेस भी इसमें जो है वो काफ़ी हाई क्वांटिटी में आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर जो है, इसमें भी आपके इमेज और टेक्स्ट नंबर्स का एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। तो ये आप यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा कि पर सेक्टर जो है वो डाटा कितना जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे हम अपने लेक्चर का एंड करते हैं, और उसके बाद अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसको मज़ीद देखते हैं बिग डाटा के हवाले से कि बिग डाटा क्या होता है